नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग महाकुंभ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बने रहिए वीडियो में एंड तक। पहला प्रश्न है, कुंभ का अर्थ क्या होता है? तो कुंभ का अर्थ होता है कलश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ का अर्थ होता है कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से 76वां जिला कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से 76वां जिला ये बना है महाकुंभ जिला। कौन सा? महाकुंभ मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से 76वां जिला बना हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? तो इसके लिए सरकार ने बजट आवंटित किया है 5,435,68,000 की ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए इतना बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2100 करोड़ राशि जो है वो प्रदान की है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किस नदी के किनारे हो रहा है? तो महाकुंभ मेला जो 2025 है इसका आयोजन गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती यानी कि तीनों पर ही हो रहा है। तो इनको हम लोग संयुक्त रूप से त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो इसका आंसर आपको है ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो महाकुंभ मेला जो है ये 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 की जो अनुमानित लागत है ये है आपकी 7500 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कितने करोड़ श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है? तो 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है ये चल रहा है, इसमें 40 करोड़ श्रद्धालु जो हैं इनके आने की संभावना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेला 2025 की अवधि क्या है? तो महाकुंभ मेला 2025 की जो अवधि है वो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक इसकी अवधि रहने वाली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? तो महाकुंभ मेला 2025 के दौरान जो मुख्य स्नान पर्व है ये है आपका मौनी अमावस्या। कौन सा? मौनी अमावस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपकी 4000 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कौन सा नया जिला घोषित किया गया है? तो इसके लिए घोषित किया गया नया जिला महाकुंभ मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में कितने अस्थायी पीपा पुल बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 30 पीपा पुल बनाए गए हैं अस्थायी रूप से 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं? तो अस्थायी शौचालय इसमें बनाए गए हैं आपके 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख जो है वो अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 सेक्टर में इसको बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? तो 2025 के महाकुंभ मेला के लिए
अस्थायी रूप से कितने पुलिस थाने स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 पुलिस थाने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस चौकियां अस्थायी रूप से स्थापित की गई हैं? 23 चौकियां जो हैं वो बनाई गई हैं। कितनी? 23 चौकियां बनाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला की परंपरा किस पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है? तो महाकुंभ मेला की जो परंपरा है ये किस पौराणिक घटना से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र मंथन से। किससे? समुद्र मंथन से। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा किसने की थी? तो ये की थी आपकी गरुड़ ने। किसने? गरुड़ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य किसके समय में मिलता है? तो सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य जो है ये मिलता है हर्षवर्धन के काल में। कब? हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाकुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका स्कंद पुराण में। किसमें? स्कंद पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का जो आयोजन है ये शुरू किया था आपका 6वीं शताब्दी में। कब? 6वीं शताब्दी में, यानी कि 600 ईसा पूर्व के अप्रॉक्स जो है हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला की ऐतिहासिकता को सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने दर्ज किया था? तो वो है हेनसांग। कौन? हेनसांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन जो है ये हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कुंभ मेला में प्रयागराज का पौराणिक नाम क्या है? तो कुंभ मेला में जो इलाहाबाद है यानी प्रयागराज जो है इसका पौराणिक नाम क्या है? तो इसका पौराणिक नाम है प्रयाग। क्या? प्रयाग। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है प्रयागराज को तीर्थों का राजा यानी कि तीर्थराज क्यों कहा जाता है? तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे संगम है, यहाँ पुराणों में इसका उल्लेख है और सभी तीर्थों की शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुंभ मेले का धार्मिक आयोजन किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाता है? तो कुंभ मेले का जो धार्मिक आयोजन है ये पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है? तो कुंभ मेले में शाही स्नान का महत्व है साधु संतों का मुख्य स्नान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में क्या अंतर है? तो कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में अंतर जो है वो समय अंतराल का है, क्योंकि कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कुंभ मेला प्रयागराज में किस कंपनी ने टेंट लगाकर अस्थायी शहर बनाया है? तो अस्थायी शहर बनाया है टेंट लगाकर लल्लू जी एंड सन्स कंपनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया? तो महाकुंभ मेले का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2024 को किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो ये 45 दिनों तक चलेगा, यानी कि आपका ये महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि इसमें 45 दिनों तक चलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिछली बार कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पिछली बार कुंभ मेला जो है ये 2013 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अर्ध कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था अर्ध कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
दुनिया का सबसे अच्छा मेला कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अच्छा मेला जो है वो है अपना कुंभ मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महाकुंभ मेला प्रयागराज से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके और बन सकते थे या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह हर ग्रुप में शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।